जीवन में 10 कोशिशों के बाद जब मैंने पहली बार तत्काल टिकट की बुकिंग की, तब मुझे फिर हेरा फेरी का एक डायलॉग याद आया, जिसमें अक्षय कुमार बिपाशा बासु से कहता है, ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। 10 बजे रेलवे के पोर्टल में लॉगिन करने के बाद 10:01 पर टिकट बुक करने का कोर्स भी उतना ही मुश्किल है। अक्सर बॉट्स या एजेंट्स आपसे पहले ही टिकट बुक करने को तैयार रहते हैं, जिससे सच में जिन्हें तत्काल टिकट की जरूरत होती है, उन्हें टिकट मिल नहीं पाती। कई बार फर्जीवाड़ा करके इन टिकट्स की बुकिंग की जाती है। ऐसे ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हाल ही में एक खबर सामने आई है, जो ऑनलाइन ब्लैक तरीके से इन टिकट्स को बेच रहे हैं। कैसे टिकट की ये ब्लैक मार्केट चलती है, कौन कौन इनमें शामिल है, यही सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गाँव। इंडिया टुडे में 4 जुलाई को आकाश शर्मा और खुशी सोंकर की छपी एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 40 से ज्यादा ग्रुप्स का नेटवर्क है जो इस ब्लैक मार्केट में शामिल है। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में हजारों एजेंट्स भी एक्टिव हैं और बावजूद इसके सरकारी नियमों के उनका धंधा अभी भी जारी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से ये रूल लाया कि तत्काल टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक होंगी, वो भी सिर्फ आधार से वेरीफाइड यूजर्स के लिए ही बुक हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये रूल आया, सोशल मीडिया पर ई टिकटिंग रैकेट ने आधार वेरीफाइड IRCTC ID और OTPs बेचना शुरू कर दिए। ये IDs एजेंट्स और टिकट खरीदने वालों को बांटी गई। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ एजेंट्स ही नहीं, बल्कि इसमें टेक एक्सपर्ट्स और फर्जी सर्विस प्रोवाइडर्स भी शामिल हैं। ये लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट से काम करते हैं। ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आधार वेरीफाइड IRCTC यूजर ID सिर्फ 360 रुपए में इन ग्रुप्स में बिक रही है। इनका इस्तेमाल OTP जनरेट करने और तत्काल टिकट बुक करने के लिए होता है। लेकिन ये काम मैनुअली नहीं, बल्कि बॉट्स या फिर ऑटोमेटेड ब्राउजर एक्सटेंशन से होता है। ये सिस्टम को धोखा देकर असली यूजर्स को टिकट बुक करने में दिक्कत देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये पूरा रैकेट टेलीग्राम ग्रुप फास्ट तत्काल सॉफ्टवेयर के नाम से चलाया जा रहा था। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, वो समझिए। टेलीग्राम ग्रुप में ऑपरेटर्स और टेक मास्टरमाइंड्स पहले से बैठे होते हैं। यही लोग एजेंट्स को बॉट्स बेचते हैं। इन बॉट्स को ब्राउजर में इंस्टॉल किया जाता है, जिसके बाद फास्ट तरीके से तत्काल टिकट की बुकिंग हो जाती है। इन बॉट से IRCTC लॉगिन, ट्रेन के डिटेल्स, पैसेंजर की इंफॉर्मेशन और पेमेंट डेटा अपने आप भर जाता है। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और दावा है कि इससे 1 मिनट में तत्काल की टिकट कंफर्म मिल जाएगी। ग्रुप में एक टेक एक्सपर्ट एजेंट्स को गाइड करता रहता है। एजेंट की ओर से IRCTC के AI सिस्टम से बचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट सर्विस यानी कि VPS का इस्तेमाल करने की हिदायत दी जाती है। VPS का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इन लोगों का IP एड्रेस छुप जाए और इन्हें ट्रैक ना किया जा सके। कुछ ऑपरेटर्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो नए फीचर्स डेवलप कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने पाया कि रैकेट के एडमिन्स ने अपने वेबसाइट्स भी बनाई हैं, जहां ड्रैगन, जेटएक्स, ओशन, ब्लैक टर्बो और फॉर्मूला 1 जैसे बॉट्स बेचे जाते हैं। इनकी कीमत 999 से लेकर 5000 रुपए के बीच है और खरीदने के बाद टेलीग्राम चैनल्स पर इन्हें इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन क्या ये बॉट सिर्फ टिकट बुक करने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये यूजर्स की जानकारी चुराने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। रिपोर्ट में ये पाया गया कि विनजिप नाम के एक बॉट का मालवेयर एनालिसिस किया गया और उसमें ये सामने आया कि ये बॉट यूजर डेटा चुराने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे लेकर रेल मंत्रालय का क्या कहना है, वो भी सुनिए। रेल मंत्रालय ने 4 जून को ही बताया कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 5 मिनट में करीब 50% लॉगिन अटेम्प्ट्स बॉट्स यानी कि फर्जी सॉफ्टवेयर से की जाती हैं। IRCTC ने जब अपना एंटी बॉट सिस्टम लगाया तो 2.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी यूजर IDs को सस्पेंड किया गया। साथ ही अब जब भी तत्काल टिकट की बुकिंग खुलती है, उसके पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग नहीं कर सकते, चाहे वो AC सीट के लिए कर रहे हो या फिर नॉन AC सीट के लिए कर रहे हो। इससे पहले भी टेलीग्राम को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी। डिजिट वेबसाइट की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि टेलीग्राम में बॉट्स के जरिए आपकी सारी पर्सनल जानकारी निकाली जा रही है और ये जानकारी सिर्फ 99 रुपए में बेची जा रही है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डेटा की इस चोरी से बचने के लिए सरकार ने कुछ सावधानियां बरतने को कहा है। इनमें से एक ये है कि आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर लॉक कर लें। इसके अलावा कोई भी फिनटेक ऐप या फिर कोई वेबसाइट पर जब आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर रहे हैं तो वेबसाइट की अच्छी तरीके से जांच कर लें। बहरहाल इस पूरी खबर के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश, धन्यवाद।